झूठे आंकड़ों पर बनी मोदी की सरकार, होलिया रिपोर्ट में खुलासा। इस खबर को बेचेंगे तो चौंक जाएंगे। वोट फॉर डेमोक्रेसी का बड़ा खुलासा। 5 करोड़ वोटों के अंतर के साथ कहां कहां हुई शेरा फेरी। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की प्रारंभिक और अंतिम गिनती के बीच लगभग 4.65 करोड़ वोटों की विसंगति का आरोप लगाया, जिसके बारे में उसका दावा है कि अगर ये वोट इंडिया गठबंधन को मिला होता तो संसद में सबसे ज्यादा अधिक सीटें उसी की होती। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं होती, बल्कि गठबंधन की होती। कांग्रेस का यह दावा वोट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के द्वारा सामने आया है। लोकसभा चुनाव 2024 का संचालन नामक रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट कई दिनों से सार्वजनिक है। पब्लिक डोमेन ने आर्चिटी है, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए है। कहीं कोई डिबेट नहीं। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में लोकसभा 2024 के चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती मतदान के आंकड़ों से लेकर अंतिम मतदान के आंकड़ों तक 4.5 करोड़ वोटों की गिनती हेराफेरी के द्वारा की गई है। देश के 15 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 79 सीटें ली। हेरफेर के कारण वोटों की बढ़ोतरी के जरिए महाराष्ट्र में 11 लोकसभा क्षेत्र को एनडीए में यानी अगर वोटों की हेराफेरी न हुई होती तो महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाती। महाराष्ट्र में लोगों के गुस्से ने भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी को ठिकाने लगा दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन ठेला ने शनिवार को इस रिपोर्ट को अच्छे से समझा दिया। उन्होंने कहा कि वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो हमारे लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को फैला देंगे। रिपोर्ट दावा करती है कि प्रारंभिक वोटों की गिनती और अंतिम वोटों की गिनती के बीच लगभग 5 करोड़ वोटों की विसंगति पाई गई है, यानी कि 5 करोड़ वोटों का अंतर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वोटों में बढ़ोतरी के माध्यम से 15 राज्यों में कम से कम 89 सीटें इंडिया गठबंधन द्वारा जीती जा सकती थी, जिसका अर्थ ये है कि ये अगर सच है तो इंडिया गठबंधन के पास संसद में 100 से ज्यादा सीटें होती। DCI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे 7 चरणों में अंतिम मतदान 3% के प्रकाशन में देरी की। ये तो आपको याद ही होगा। कहते 3 चरणों तक इलेक्शन कमीशन ने चरणों के मतदान प्रतिशत को जारी ही नहीं किया था, और जब इस पर सवाल उठने लगे तब आंकड़े सामने आने शुरू हुए, जो फिर से गंभीर चिंता पैदा करते हैं। यदि रिपोर्ट गलत है तो केंद्रीय चुनाव आयोग को इस पर आरोप स्पष्ट करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और साबित करना चाहिए कि रिपोर्ट गलत है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के डगमगाते विश्वास को बनाए रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट में कही गई बात सच है तो भारतीय लोकतंत्र के राजनीति के इतिहास में अहम मोड़ आ रहा है। रिपोर्ट में मतदान और गिनती के दौरान वोट में हेरफेर और विसंगति का विश्लेषण दिया गया है। रिपोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ साथ चुनाव में डाले गए कुल वोटों और गिने गए कुल वोटों के बीच विसंगतियों के बारे में गंभीर चिंता बताई गई है। यानी कि रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि अगर लगभग 5 करोड़ वोट का अंतर है तो वो कैसी हुआ, क्यों हुआ, कौन इसका दोषी है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इस रिपोर्ट में। वोट फॉर डेमोक्रेसी में चुनाव परिणाम और मतदाता मतदान प्रतिशत का न्यूमेरिकल विश्लेषण किया। 7 चरणों में प्रारंभिक मतदान आंकड़ों से लेकर अंतिम मतदान आंकड़ों तक 4,65,46,885 वोट चुनाव आयोग ने बढ़ाए। ये बढ़ोतरी करीब 3.2% से लेकर 6.32% तक सभी निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज की गई। इसमें इस बात पर
ज्यादा जोर डाला गया कि वोट प्रतिशत का ये अंतर आंध्र प्रदेश में 12.54% और ओडिशा में 12.48% तक जा पहुंचा। दोनों राज्यों में सरकार बदली और भाजपा से घटक दलों को सीटें मिली। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मतदान प्रतिशत के बाद हुई बढ़ोतरी से सत्तारूढ़ सरकार यानी एनडीए को फायदा हुआ है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वोट प्रतिशत में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 89 सीट, इसमें उड़ीसा के 18, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 10, आंध्र प्रदेश की 7, कर्नाटक की 6, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 5, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की 3, असम की 2 और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और केरल की 1 सीट शामिल है। IIM अहमदाबाद के रिटायर्ड प्रोफेसर और भारत के चुनाव की निगरानी के लिए स्वतंत्र पैनल के सदस्य सेबेस्टियन मोरेफ ने कहा कि 89 लोकसभा क्षेत्रों में वोटों में वृद्धि की तुलना में जीत का अंतर बहुत कम है। इन सीटों का पैटर्न कहता है कि अंतर बहुत बड़ा है। बदलाव लंबे समय के बाद आया है और ये उन निर्वाचन क्षेत्रों में देखा गया है जहां कड़ी लड़ाई की। मुझे में पर ऐसी एक बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है जो सामने आ रहा है। रिपोर्ट जारी होने के बाद लगभग 25 सिविल सोसाइटी संगठनों में भारत के चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया। पिकाते अनियमित पाओ वोट में हेरफेर, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जांच की मांग की। नोटिस में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पक्षपात, पंजीकरण और गिनती में हेराफेरी, चुनाव तारीखों का इलॉजिकल होना और अराजक समय निर्धारित वोटिंग एजेंटों को फॉर्म 17C उपलब्ध नहीं कराने और वोटर टर्नआउट जारी करने में देरी करने वाले कंप्लेंट्स पर सफाई मांगी। वोट फॉर डेमोक्रेसी की 30 तलवार में कहा ले कि महाराष्ट्र में सीटों की संख्या दूसरे सबसे अधिक है, जहां शुरुआती और अंतिम मतदान में भारी बढ़ोतरी देखी गई। मतदान के साथ साथ मतगणना के दिन भी चुनाव आयोग का आचरण बेहद संदिग्ध रहा। हम मान रहे हैं कि यह बढ़ोतरी जानबूझकर दी गई, क्योंकि चुनाव आयुक्त से संबंधित कानून में आंशिक संशोधन किया गया था। यहाँ पर सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आयुक्त यानी कि राजीव कुमार पर, जिन पर अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अब जल्द ही उन्हें किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में उनकी रिटायरमेंट के बाद आप देखेंगे। जरफाती रंजन गोगोई से फर्क हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला सुनाने के बाद रंजन गोगोई को राज्यसभा की सीट मिल गई। जावासर में देश के इतने बड़े कद और पद पर हाफे अपने लिए एक और पद के लालच में देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ बड़ा खेल खेलते जाएंगे।